कभी हम लोगों ने यह विचार किया, कभी भी हम लोगों ने विचार किया कि स्त्री को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, पति को धर्मपति क्यों नहीं कहते? जरा विचार करिए। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया में उठते नहीं है, क्योंकि ये प्रचलन में चले चले आ रहे हैं, और प्रचलन में चले आ रहे हैं तो स्थिति क्या है? जरा विचार करिए। जो चीज प्रचलन में आ गई वो अब सहज स्वाभाविक हो गई। नहीं साहब धर्मपत्नी कहते से खत्म बात नहीं। ये धर्मपत्नी के पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है, और वह विज्ञान ऐसे ही नहीं प्रारंभ होता। वह विज्ञान के पीछे भी बड़ा सुंदर एक भाव छिपा हुआ है। इस विज्ञान को अगर हम समझने जाएंगे तो इस विज्ञान को समझने के लिए समय कम पड़ता है। इस विज्ञान को, यह विज्ञान है, ये एक प्रमुख ऐसी एक व्यवस्था है जो विज्ञान के अंतर्गत में हमारे यहाँ धर्म पत्नी अगर कहा जा रहा तो धर्म पत्नी कहने के पीछे एक भाव छिपा हुआ, और वो भाव विज्ञान का भाव है। जरा विचार करिए। हमारे यहां लड़की को सदैव कन्या, जब बच्चा पैदा होता है और उसमें अगर कहीं कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तो आप और हम लोग क्या कहते हैं? ये कौन है? पहले तो आप ये जानिए। हमारे यहां उसको लक्ष्मी कहा जाता है। हमारे यहां क्या कहा जाता है? लड़की जब पैदा होती है तो क्या कहते हैं कि घर में लक्ष्मी पैदा हुई। लड़का पैदा होता है तो कोई कहता है कि नारायण पैदा हुए। जरा विचार करिए। लड़कियां अगर दो पैदा हो जाए तो क्या कहते हैं? रिद्धि और सिद्धि पैदा हो गई। लेकिन कोई लड़का पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं काल भैरव और जो है वो पैदा हो गए, या जय विजय पैदा हो गए घर में। जरा विचार करिए। और यह है जो लड़की, ये जो स्त्रियों, हमारे यहां यही एक भाव है। पश्चिम तो कह रहा है लेडीज फर्स्ट। उसने लेडीज फर्स्ट सीखा कहां से? वही लेडीज फर्स्ट उसने हमारी भारत की परंपराओं से सीखा। वह केवल कपड़े पहनने में आधुनिक है, लेकिन हमारे यहां पर तो सोच में हम लोग आधुनिक थे। हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि हमने अपने ज्ञान को नहीं पढ़ा, कभी हमने अपने ज्ञान को महत्ता नहीं दी। कभी हमने, जिन लोगों ने ज्ञान को पढ़ा उन्होंने केवल और ग्रंथ के तौर पर पढ़ा, किताबों के तौर पर पढ़ा, पुस्तकों के तौर पर पढ़ा, उन्होंने कथाओं के तौर पर पढ़ा, उन्होंने कहानियों के तौर पर पढ़ा। जरा विचार करिए। यह जो हमारे यहां जो धर्म को, जो धर्मपत्नी जिसको कहा जाता है, उसका प्रारंभ दैवी तत्व से होता है। जब वह उत्पन्न होती है तो वह दैवी स्वरूपा होती है, और जब वह देवी स्वरूपा होती है तो विचार करिए कुछ समय पश्चात वह धर्मपत्नी पद को कैसे प्राप्त होती है। यह पति को धर्मपति क्यों नहीं कहते? यह ऐसा प्रश्न है, उसके लिए एक व्यवस्था बनती, प्लेटफॉर्म तैयार होता है, एक जो है व्यवस्था बनाई गई है, एक नीति बनाई गई है। और उस नीति के अंतर्गत में वह जब लड़की जब पैदा हुई तो लड़की के पैदा होते ही सबसे पहले उसको क्या कहा गया कि देवी पैदा हुई है हमारे घर में, और देवी अगर पैदा हुई है तो देवी में भी वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और जब लक्ष्मी स्वरूपा है तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा आप किसकी करेंगे? जो धार्मिक होगा, जो धर्मनिष्ठ होगा। इसलिए हमारे यहां कन्या पूजन का प्रावधान है। हमारे यहां पर लड़के का पूजन का प्रावधान नहीं है। वो चीज अलग है कि हम लोगों ने उसको बदल दिया। कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ शास्त्रों में इन सब चीजों का, हमारे जो लोग ये कहते हैं मनुवाद, पहले आप मनु को पढ़िए तो सही साहब, समझिए मनु क्या है। मनु के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के पीछे उद्देश्य क्या है। उनके ग्रंथों में लिखे हुए जो हमारे महापुरुषों के जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आप पढ़िए पहले, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, बल्कि ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारी जीवन जीने की एक शैली है, ये हमारा वह विकास तंत्र है जिसने हमको केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं किया, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं किया, अपितु हमारा समाज कैसे स्वस्थ हो, हमारे समाज की अर्थव्यवस्था कैसे स्वस्थ हो,
हमारे समाज का वह चरित्र कैसे स्वस्थ हो, इन सबको रखने का प्रयास किया गया। यह जो धर्म पत्नी का जो प्रावधान है, वह प्रावधान उस लड़की के, उस कन्या के जन्म लेने से प्रारंभ होता है। वह धर्म स्वरूपा है और धर्म स्वरूपा होने के कारण से उसको धर्म धारण करे, उसको हर चीज से जोड़ा जाता है और हर चीज से जोड़ते हुए उसको छोटे छोटे बच्चियों को, लड़कियों को घर के धर्मनिष्ठ कार्यों में लगाया जाता है। बेटा चलो आज इसका पूजन करो, चलो आज वो पूजन करने की पर धीरे धीरे अब वो अभी तो वैचारिक रूप से उसको धर्म में लगाया जा रहा है। जरा विचार करिए, वैचारिक रूप से वह मां के साथ जुड़ी रहती है। एक लड़की, कन्या जो है, जितनी सन्निकट अपनी मां से होगी, अपने पिता से प्रेम रखती है, पिता के पास होगी, लेकिन वह जितनी अपनी मां के सन्निकट होगी उतनी किसी और के साथ में नहीं होती। अब वह कन्या मां के साथ में रहती है। मां जब जब धार्मिक कार्यों को, कृत्यों को करती है तो बेटी उसके साथ में बैठती है, बेटी देखती रहती है। धीरे धीरे जब वह थोड़ी सी रजो धर्म को धारण, अब देखिए यहां पर भी हमारे यहां क्या कहा जा रहा है, साइकिल को, जो हमारे यहां पर साइकिल है लड़कियों के अंदर, जब वह मासिक धर्म को प्राप्त हो तो उसमें भी, मासिक में भी धर्म कहा जा रहा है, रजो धर्म। जरा विचार करिए, यह कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको कि हम उसको दूर रखें। हमारे यहाँ ये कहते अरे साहब रजो धर्म में लड़कियों को दूर कर दिया जाता है, ये छुआछूत है। नहीं साहब, ये छुआछूत नहीं है, बल्कि यह उस समय उस लड़की का लॉकडाउन टाइम पीरियड है। जरा विचार करिए, उस अवस्था में, जिस साधारण अवस्था में अगर हमारे और आपके शरीर में से कहीं से खून निकले तो उस खून को देख करके हम लोग विचलित हो जाते हैं, उस रक्त को देख करके हम और आप लोग, ब्लीडिंग को देख करके हम और आप लोग जो है विचलित हो जाते हैं। तो जरा विचार करिए, ऐसी अवस्था में उस लड़की की मानसिक स्थिति क्या होगी जिसको रक्तस्राव हो रहा। उस समय पर उसकी मां, उसके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया। उस विशेष प्रावधान के अंतर्गत में जरा विचार करिए, उसको उन सब से अलग किया गया, उसको समाज के प्रति ये रखा गया, नहीं ये इस समय में इसको बिल्कुल अलग रखो, इसको रेस्ट दिए दो, ये घर का कोई काम नहीं करेगी, ये घर के बोले अगर ये कुछ करेगी तो केवल उस समय बॉडी हीटेड होती है, शरीर का जो अंदरूनी भाग होता है वो बहुत गर्म होता है। जरा विचार करिए, उस समय पर यहां तक कि मन हमारा अशांत हो जाता है स्त्री का, और जब मन अशांत होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उस समय पर यह कहा जाता है कोई इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको अलग रखो, मन अशांत है इसका। जरा विचार करिए, यह कोई छुआछूत नहीं है, वो चीज अलग है कि हमने उसको दूसरे तरीके से देखा, या लोगों ने जिनको इसको समझा नहीं उन्होंने उसको भेदभाव करके इसको अलग कर दिया। आज भी हमारे सनातन धर्म के जो गुरुकुल बने हुए हैं, उन गुरुकुलों में ये सारी परंपराएं सिखाई जाती हैं। जो लड़कियों के हमारे यहाँ पर गुरुकुल बने हुए हैं, लड़कियों के गुरुकुलों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हमारी गुरुकुल में पढ़ती नहीं। आप बनारस जाइए, बनारस में बहुत सारे गुरुकुल हैं जिनमें हमारी लड़कियां, जो कन्याएं जो है, हमारी लड़कियां जो हैं वो विदुषियां बनकर के सामने आ रही हैं। अब वृंदावन में आप देखिए, आप जो है बनारस तो इस मामले में बहुत आगे है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो बताई गई हैं, उन प्रक्रियाओं को करते, वो वहां पर क्या कहा जा रहा है, रजो धर्म, मासिक धर्म, वो उसको धर्म से जोड़ा गया। धर्म से क्यों जोड़ा गया, जरा विचार करिए, धर्म से क्यों जोड़ा गया? धर्म से इसलिए जोड़ा गया है, जब विवाह पश्चात जब ये मासिक स्राव पति के साथ में संसर्ग के समय पर, जब ये मासिक स्राव रुक जाता है, तो उस समय पर सबसे प्रमुख बात है कि वही रुका हुआ स्राव, वही मासिक, रुका हुआ मासिक
एक जन्म की उत्पत्ति का कारक होता है, वह जन्म देता है। तो यह जो मासिक स्राव था, ये जो रजोधर्म था, ये रजोधर्म विवाह पश्चात पति के संसर्ग के पश्चात ये रुक गया, और जब रुका तो उसने एक जन्म की उत्पत्ति की, वह एक जन्म का कारक हुआ, और जब जन्म का कारक हुआ तो उससे जो जन्मदाता है उससे बड़ा धर्म इस संसार में दूसरा कोई नहीं। और उस धर्म को चूंकि केवल और केवल स्त्री धारण करती है, इसलिए हमारे यहां पर स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया, इसलिए हमारे यहां पर स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है।